नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत है। हम तो पूछेंगे डंके की चोट पे राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से, डीजीटी से, मुख्यमंत्री से, स्टेट डायरेक्टर से, सभी से जो भी भ्रष्टाचार हो रहा है, जो भी शिकायत हो रही है, उसके बारे में हम तो पूछेंगे। चलिए आज किसका नंबर है देखते हैं। हम तो पूछेंगे भाई साहब डंके की चोट पर। तो चलिए आज फिर से पीएमओ को शिकायत हो रही है और इसमें जो है तो पीएमओ, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बिहार, चीफ सेक्रेटरी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी को बिहार सरकार पटना, इसमें जो है तो छात्रों द्वारा मांग किया गया, लेटर लिखा गया, मुझको सबूत दिया गया। तो तब मैंने इसको रिसर्च करने के बाद ये चीज़ें ले आ रहा हूँ कि जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश रिट नंबर जो है ना, रिट नंबर जो है तो ये है फला है 8257-8259/2026 के प्रकाश में बिहार आईटीआई अनुदेशक भर्ती का जो है तो 2013 का मूल नियमावली के नियुक्ति के प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए है। इसमें जो छात्र हैं, पीड़ित हैं, उनके द्वारा ये आवाज़ उठाई गई है कि आईटीआई अनुदेशक की जो भर्ती है, इस पत्र के माध्यम से जो है तो राज्य के हजारों योग्य युवाओं के भविष्य तथा माननीय उच्च न्यायालय के स्थापित विधित सिद्धांतों के पालन हेतु ज्ञापन प्रस्तुत कर रहे हैं। बिहार के राजकीय आईटीआई माने गवर्नमेंट आईटीआई संस्थानों में वर्ष 2013 से लंबित अनुदेशक भर्ती प्रक्रिया में प्रशासनिक शिथिलता और बार बार नियम बदलने की वस्तु स्थिति बिंदुवार निम्नलिखित की गई है। ये 2013 का केस है। तब से इन बच्चों की जो है तो नियुक्ति नहीं हुई है। आपको यस या नो करके काम को ख़त्म करना था या एक करना था, जिसमें पहला पॉइंट है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का जो है तो इनके द्वारा जो दिया गया था, उसके उत्तर प्रदेश अनुदेशक भर्ती 2014 में जुड़े, ये आप देख पा रहे होंगे दिनांक अभी का मामला था जिसको मैंने उठाया था 24/7/2027 को। ऐतिहासिक निर्णय देते हुए 4 माह के भीतर नियुक्ति प्रक्रिया को पूर्ण करने का स्पष्ट निर्देश दिया गया था। यहाँ पर ये चीज़ें हैं दूसरे नंबर पर कि नियम बदल जाते हैं, तो खेल शुरू होने के बाद नियम नहीं बदले जा सकते हैं। इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट निर्देश जो है तो दिया हुआ है। इसलिए आप विज्ञापन तय करती हैं सरकारें, फिर बाद में चेंज कर देती हैं, तो वो नहीं होनी चाहिए। तीसरे नंबर पर है कि बिहार का जो है तो ये 2013 में जो है तो नियमों का उल्लंघन किया गया। बिहार सरकार द्वारा जो विज्ञापन संख्या दी गई 13 में जो जारी किया, लिखित परीक्षा 28/7/2013 को आयोजित की गई, उत्तर कुंजी भी जो है तो प्रकाशित की गई, किंतु इसके बाद विज्ञापन को संवैधानिक तरीके से रद्द करके बीच में प्रक्रिया को बार बार नियमावली जो है तो बदला गई। 22/6/2026 से 1278 पद पर और फिर 11/5/2018 की नई नियमावली। इसमें चौथे नंबर में कहते हैं कि इसमें चौथे नंबर पे आइए तो BSSC की जो भर्ती थी उसके बाद बोल रहे हैं कि एक ओवर एज की स्थिति बनी, जिसमें 1278 पदों पर दोबारा आवेदन लेने के बाद भी बिहार कर्मचारी चयन आयोग वही BSSC द्वारा वर्षों तक परीक्षा आयोजित नहीं कराई गई। इससे प्रशासनिक विफलता और नियमों के बार बार बदलाव के कारण सैकड़ों CITS एवं तकनीकी योग्यताधारी जो अभ्यर्थी हैं, उनकी उम्र जैसे 38 से 40 वर्ष से अधिक हो गई, ख़त्म ही हो चुकी है, और अब वो बेरोजगार इधर उधर भटक रहे हैं। 5वें नंबर पे कह रहे हैं कि तकनीकी शिक्षा और जनहित के इस पर असर पड़ा है और आईटीआई में अस्थायी अनुदेशकों की नियुक्ति न होने से बिहार के गरीब और ग्रामीण क्षेत्र में आने वाले छात्रों की प्रशिक्षण और भविष्य के रूप में जो है तो उनकी भविष्य भी खराब हो रही है बच्चों की। भाई साहब, जब अच्छे लोग आएंगे तभी तो होंगी। इसमें छात्रों से जो एग्ज़ाम दिए थे, अभ्यर्थी थे, उन्होंने 3 मांगे की कि मूल विज्ञापन 2013 के आधार पर नियुक्ति हो, लंबित परीक्षाओं का निस्तारण और पदस्थापना हो, उम्र की छूट दी जाए, और उसको विस्तार से ये बताए हैं कि हजारों छात्र जो प्रशिक्षण ले रहे हैं उनकी न्याय और राज्य की तकनीकी शिक्षा व्यवस्था को सुधारे। विनम्र निवेदन है कि इस विषय को तत्काल में संज्ञान में लिया जाए।
अधिकारियों को भी मैं बोल रहा हूँ, इसकी शिकायत मैं डीजीटी में भी कर रहा हूँ, पीएमओ से लेकर के सभी को कर रहा हूँ। जनहित में ये शिकायत है और इस पर तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए। और देखिए क्या है कि बिहार में वैसे भी बहुत सारी चीज़ें, अभी मैं आऊँगा बिहार के बारे में बहुत सारी चीज़ें दिखाऊंगा, लेकिन एक चीज़ देखा जाए कि अभी एनआईएमएस पर बहुत सारी फैकल्टियों की जो भर्ती थी उस पर पीछे हैं, डेटा फेंक किए गए हैं और ऐसे टीचरों को भर लिए हैं, ठीक है ना। और अब देखिए क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन यहाँ पर जो मेरी मांग है, तो इस मांग पर 3 मैं अधिकारियों से, बिहार के मुख्यमंत्री से, सीएस से, पीएस से कह रहा हूँ कि मूल विज्ञापन 2013 के आधार पर नियुक्ति हो और लंबित परीक्षाओं का जो निस्तारण वो पदस्थापना पूरी की जाए। और उम्र जो है तो एक एज हो गया भाई, 2013 का केस है, 26 लगा हुआ है, तो उसमें छूट दी जाए। चलिए आज तक के लिए इतना ही, कल मिलेंगे तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए और बड़े बुजुर्गों का सम्मान जरूर करिएगा। गाड़ी धीरे चलाइएगा और हेलमेट जरूर पहनिएगा, पौधे भी लगाइएगा साहब। और एक चीज़ बता रहा हूँ, इस भ्रष्टाचार की लड़ाई के मुहिम में आप मेरा साथ दीजिएगा। दिए गए ईमेल एड्रेस पर हमको आप खत जरूर लिखिएगा, सबूत भी भेजिएगा, आपकी पहचान गुप्त रखी जाएगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।